नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या हम लोग शरीर की आत्मा है? हम लोग हैं क्या आखिर? शरीर की आत्मा है? कभी विचार किया आप लोगों ने इस बारे में? पता है दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे धर्म और दर्शन मानते हैं कि हम शरीर और आत्मा दोनों हैं, अर्थात हम बॉडी और चेतना दोनों हैं। चेतना एक कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अचेतन अवस्था में है, तो जैसे बेहोशी की अवस्था है। या आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है, तो उसमें देखो वो जो बेड पे पड़ा रहता है, वो आंखें पलक भी नहीं झपकाता है, बस पड़ा है, ना कुछ बोल रहा है ना, तो वो अचेतन अवस्था कह देंगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी इतना सेंस नहीं है, इतनी सी चेतना नहीं है, इतना कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर कि वो उड़ सके, बोल सके, उसकी पलक भी नहीं झपकती है। क्या आपको मूवी याद आई होगी, है ना? तो वो हम लोग क्या है? हम लोग बॉडी है और कोई कॉन्शियसनेस भी है, कोई चेतना भी है हमारे अंदर जो पूरे बॉडी को संचालित करती है। क्योंकि अगर वो चेतना नहीं है ना, तो फिर बॉडी अकेली पड़ी रहती है। जब डेथ हो जाती है तब बॉडी तो पड़ी रहती है, लेकिन कोई चीज़ तो है जो नहीं होती है, जो हमारा पूरा मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। क्योंकि मस्तिष्क तो काम कर ही रहा है ना, तो मस्तिष्क जिस चीज़ से काम कर रहा है वो कोई ऐसी चीज़ तो है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। साइंस की डेफिनेशन के अनुसार, धर्म के अनुसार उसको हम आत्मा बोलते हैं, दर्शन के अनुसार भी उसको हम आत्मा बोलते हैं। क्योंकि मन, शरीर और हमारा जो आत्मा है, मन है, शरीर है, बुद्धि है, ये सारी चीज़ें हम अपने बारे में जब जानेंगे तो हम जानेंगे कि हम इंद्रियां भी हैं, हम मन भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम अहंकार भी हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमारे अंदर है। उसके पास सबसे ऊपर जो है वो प्रज्ञा है, वो चेतना है। उसके ऊपर हमारा जो सोल है वो आता है आत्मा। तो आखिर आज हम लोग आत्मा की बात कर क्यों रहे हैं? क्यों हम लोग आत्मा की बात कर रहे हैं? आखिर सोल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बंधन और मोक्ष। किसका? जैनिज्म का। जैन धर्म का हम लोग बंधन और मोक्ष के कंसेप्ट की बात करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में भी यह अधिकांश चीज़ें ऐसी ही हैं, और वेदांत दर्शन में भी अधिकांश लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं कि ये जो जीवन है ये बंधन है। ये जो जीवन है ये बंधन है, मतलब हमारा जन्म लेना बंधन की अवस्था है। जो जन्म हम लेते हैं वो बंधन की अवस्था है। मोक्ष की अवस्था क्या है? कि जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसमें परिभाषा की बात करें, तो बंधन क्या है? बंधन का मतलब है कि दुखों का सामना करना और बार बार जन्म लेना। मोक्ष क्या है? दुखों का अंत हो जाना और जरा मरण की प्रक्रिया का अंत हो जाना। मतलब जन्म लेने की प्रक्रिया का अंत हो जाएगा और दुखों का अंत हो जाएगा। ये अवस्था मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। इसको मुक्ति कहते हैं। मोक्ष 3 प्रकार का होता है: सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। मतलब सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति और स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञ। तो सदेह मुक्ति का मतलब होता है सशरीर मुक्ति, मैं जिंदा भी हूँ और मुक्त भी हो गया हूँ। जैसे भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये लोग जिंदा भी थे और मुक्त भी हो गए थे अपने बंधनों से। बाकी का जो जीवन बचा था, इन्होंने अपना बाकी का जो इनका जीवन बचा हुआ था, वो क्यों बचा हुआ था? क्योंकि वो कुम्हार के चाक की तरह हमारा प्रारब्ध था। कुम्हार की जैसे चाक होता है, जैसे वो घड़ा बनाता है तो घड़ा बन जाता है, वो बनाते बनाते घड़ा बन जाता है। लेकिन क्या चाक घूमना बंद कर देता है? क्या नहीं बंद करता है, चाक तो तब भी घूमता रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति मुक्त तो हो जाता है अपने बंधनों से, लेकिन वो जिंदा रहता है, वो जीवित रहता है तब तक जब तक उसका प्रारब्ध बचा हुआ है। वो सुसाइड नहीं कर सकता, है ना? वो इसका मतलब ये नहीं है कि बंधनों से मुक्त हो गए तो हम जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो गए तो अब हम मतलब कि खत्म हो जाएगा। नहीं, इसको हम बोलते हैं जीवन मुक्ति। लेकिन विदेह मुक्ति वह मुक्ति है जो मृत्यु के बाद ही मिलती है, जो मृत्यु के बाद ही मिलती है। इसको हम विदेह मुक्ति कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ भी एक मुक्ति की अवस्था है, जिसको गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो जीवन में निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म मतलब कर्म तो करता है, कर्म तो वो करेगा ही, क्योंकि वो प्रकृति का पार्ट है। जब वो प्रकृति का पार्ट है तो प्रकृति 3 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, वो भी बना हुआ है, तो कर्म तो वो करेगा ही, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार संचालित हो रहा है। लेकिन जब उसके कर्म निष्काम कर्म होते हैं, कर्म फल की इच्छा के बगैर किए जाते हैं, उनकी फल की इच्छा नहीं करता है, उनमें शक्ति नहीं रखता है, तो ऐसा कर्म निष्काम कर्म होता है। और ऐसा ही व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो ना तो सुख से प्रभावित होता है, न
दुख से प्रभावित होता है, ना तो दुखों में ज़्यादा रोता है, कराहता है, विलाप करता है, और ना ही सुखों में अपनी सुख समृद्धि को दुनिया को बताता है। मस्त जश्न फंक्शन किए जाते हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं करता है। वो दोनों ही स्थिति में बैलेंस रहता है, ना तो अपनी सफलताओं को दुनिया को दिखाता है, ना ही अपने दुख दर्दों को दूसरे के सामने जाकर खिर होता है। इस कंटेक्स्ट में हमारी प्यारी माता श्री एक गाना गाती हैं कि अपने घर में कितनी गरीबी किसी से, अपने घर में कितनी गरीबी किसी के पास जाके रोना नहीं चाहिए, और अपने घर में किसी की कितनी अमीरी अबर बताना ना चाहिए। ये जो ना चाहिए वाली बात है, आप देखिए दोस्तों कि हमारी मॉरलिटी में ये बात आ जाती है कि अपने घर में कितनी गरीबी किसी के घर जाकर रोना ना चाहिए, और अपने घर में कितनी अमीरी किसी को अभर बताना ना चाहिए कि मैं हूँ सो को है नहीं है, मैं हूँ सो को है नहीं है, मोह सामू को लगत आज को है, मोह सामू मैं हूँ सो को है। तो ये है गरीबी, ये आया अहंकार, ये अमीरी, ये आया अहंकार। और गरीबी में दुख दर्द पीड़ाएं जीवन सिखा देती हैं। दुख दर्द कहते हैं ना कि गरीब व्यक्ति के लिए ईश्वर होता है, कोई नहीं होता है। तो अमीर व्यक्ति के लिए भले ही कुछ दिनों के लिए ईश्वर ना रहे, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए तो जरूर रहता है, क्योंकि उसको सहारा तो कहीं ना कहीं चाहिए ही ना। तो वो सहारा अपने परमात्मा की ओर ले जाता है, और परमात्मा कहीं ना कहीं उसका सहयोग करता है दोस्तों। ऐसा इस ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है कि जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो वो शक्ति आपके पास आ जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बंधन और मुक्ति। तो हम लोगों ने देखा कि जो बंधन की अवस्था है, बंधन का सीधा सा अर्थ है कि बार बार जन्म लेना और दुखों का सामना करना, और मोक्ष का मतलब है कि जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना, अर्थात अब आप जन्म नहीं लेंगे और आप दुखों का सामना नहीं करेंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा हमारा हिंदू धर्म भी बोल रहा है, ऐसे हमारा दर्शन भी बोल रहा है, ऐसे बौद्ध भी बोल रहे हैं, ऐसे जैन भी बोल रहे हैं, ऐसे वेदांत भी बोल रहे हैं। बस जो मुक्ति 3 प्रकार की है, विधेय मुक्ति, सदैव मुक्ति और विधेय मुक्ति, सदैव मुक्ति और स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ बात गीता में की जाती है, विधेय मुक्ति और सदैव मुक्ति की बात दर्शन में की जाती है। सशरीर मुक्त हो जाना सदैव मुक्ति है, और मृत्यु के बाद मुक्त मोक्ष मिलना विधेय मुक्ति है। अब आप देखिए बंधन क्या होता है? दुख दर्दों का सामना करना ही बंधन होता है। तो बंधन जैसे ये जन्म है, ये बंधन ही है। ये जन्म हमने लिया है तो हमें दुख दर्दों का सामना करना ही पड़ेगा। ये जन्म ही बंधन है। मोक्ष क्या है? इस जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। और मोक्ष है, और जब मोक्ष मिल जाएगा तो आनंद होगा, सुख होगा, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएंगे, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे। बट जैनिज्म क्या बोलते हैं कि जो हम हैं वो शरीर और आत्मा से मिलकर बने हुए हैं, वो आत्मा को जीव बोलते हैं, और जो जीव है, आत्मा है, वो अनंत चतुष्टाय है, अर्थात उसमें अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है और अनंत दर्शन है। जो आत्मा है उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत आनंद है। तो आत्मा में जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो बंधन में क्यों पड़ जाती है? जब आत्मा शरीर से अपना संबंध स्थापित कर लेती है तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। वो भूल जाती है कि मेरे पास अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है। वो अपने आप को शरीर समझने लगती है, और शरीर के सुख दुख को खुद के सुख दुख समझने लगती है। जबकि आत्मा तो अपार सुखों से भरी पड़ी हुई है, उसमें कोई दुख दर्द नहीं है, उसमें कोई इस प्रकार वो परम ज्ञान है, वो परम आनंद है, वो सब कुछ है वो। लेकिन इसके बावजूद भी जब शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है तो वो शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगती है। जबकि शरीर में एक्चुअल में कोई दुख सुख दुख होता कहाँ है? सब चीज़ें तो आत्मा को हो रही है। आत्मा शरीर से संबंध स्थापित कर ले तो शरीर क्या है? कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाए, उसको तुम कुल्हाड़ी से काटो, उसको आग में जलाओ, उसको कुछ भी करो, उसको दर्द होता है क्या? होता है क्या? अगर उसी को दर्द होता है तो कुल्हाड़ी से काटो, फिर मरे हुए व्यक्ति को वो चिल्लाएगा, रोएगा। मरा हुआ व्यक्ति जिसको हम लोग शमशान घाट ले जा रहे हैं, जिसको हम लोग जलाते हैं, तो वो अगर उसके अंदर चेतना होती है, उसको दुख दर्द होता है तो तब भी चिल्लाता है। तो आत्मा को सुख दर्द दुख दर्द हो रहे हैं, आत्मा को सुख सहन। और जब आत्मा की सबसे बड़ी बात देखो कि आत्मा नित्य और शाश्वत है, और शरीर जो है वो मरने वाला है, लेकिन जो अंदर से बोल रहा है वो मरने वाला नहीं है, वो नित्य है और शाश्वत है। तो जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम इंद्रियां नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से हटके हैं, हम शरीर से हटके हैं, शरीर के ऊपर है। जब हम शरीर के ऊपर हैं तो जो शरीर है हमारा, ये कैसे संचालित होता है? इसको देखिए कि शरीर कैसे संचालित होता है। शरीर आत्मा के कारण, आत्मा ज्ञाता है, करता है और भोगता है। तो शरीर का एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा करता, ज्ञाता और भोगता है। तो बंधन में कोई व्यक्ति पड़ता क्यों है? बंधन में कोई व्यक्ति पड़ता क्यों है? इसको आप देखिए कि बंधन में पड़ता क्यों है, या हम लोग बंधन किसे कहेंगे? तो बंधन की 4 अवस्थाएं बताई हैं। किस में? जैन दर्शन में बंधन की 5 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 मिथ्यात्व, अर्थात आपको सत असत का ज्ञान न होना बंधन है। इस जगत
जगत के बारे में, सत्य असत्य के बारे में आप नहीं जान पाते, ये मिथ्यात है, यही मिथ्या है जगत, इसको आप न सत्य समझ सकते, इसको आप सत्य समझ लेते हैं, ये सत्य भी नहीं है, इसको आप असत्य भी नहीं कह सकते हैं। तो इसका जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो आप अविवेक ज्ञान होता है तो आप बंधन में होते हैं। दूसरी अवस्था, राग द्वेष के प्रति आपका बहुत लगाव होता है, आप किसी से राग भी करते हैं, आप किसी से द्वेष भी करते हैं। जब इस प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं तो हम बंधन में होते हैं। वैराग्य का भाव नहीं होता है हमारे अंदर, वैराग्य का भाव कहते हैं ना, भगवान गौतम बुद्ध के अंदर वैराग्य का भाव आ गया था तो वो घर छोड़ दिए थे। महावीर स्वामी के अंदर वैराग्य का भाव आ गया था, वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे कि संसार की वस्तुएं जब दुखद हैं, हे हैं, क्षणिक हैं, तो मैं इनसे लगाव क्यों करूं, इन वस्तुओं का मुझे खुद नहीं पता कि ये कब तक के लिए है। अविरति हो गया प्रमाद, शुभ अशुभ के प्रति उदासीन रहते हैं हम लोग, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं तो वो करूंगा। हम शुभ और अशुभ के प्रति उदासीन रहते हैं, अर्थात क्या सही है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते जाते हैं, ये उदासीनता है, ये उदासीनता है शुभ और अशुभ के प्रति। इसके बाद प्रमाद के बाद कसाव है, कसाव के बाद मानसिक दुष्प्रवृत्तियां हैं। हमारे मन में लोभ है, क्रोध है, मान है, माया है, इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। और वो हमारे मन में आते हैं तो हमारे मन को इन कुप्रवृत्तियों से जकड़ लेते हैं। वैसे ही जब मन में इस प्रकार के विचार, लोभ, लालच, क्रोध, काम, इस प्रकार के विचार आएंगे तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा। जब हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा तो इसका प्रभाव फिर अपने ऊपर, आसपास के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। तो मानसिक कुप्रवृत्तियां हैं, मान, लोभ, क्रोध और माया, ये जो कसाय है, ये चार, ये शरीर को जकड़ लेते हैं, ये आत्मा को जकड़ लेते हैं, जीव को जकड़ लेते हैं और जीव बंधन में पड़ जाता है। मन में बुरे विचारों का आना, मन में बुरे विचारों का बंधन की चार प्रक्रिया है, तो कारण है, ये कारण है। फिर लास्ट कारण क्या है? योग। योग क्या है? मानसा कर्मणा और वचना, मन से, वचन से, कर्म से अगर आप सही हैं तो वो सही है, लेकिन मानसिक कर्म और वचन से, मानसिक, शारीरिक और वाचिक कर्म अविद्या से प्रभावित रहते हैं, अर्थात वो अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। मन में क्या चल रहा है, मन में, यहाँ तक जैन धर्म इतना तक बोलते हैं कि मन में आपके प्रति किसी के प्रति मन में ही आपके अगर गलत विचार आ रहे हैं तो वो बंधन की अवस्था है, मतलब वो सही अवस्था नहीं है। अगर आपके मन में विचार आने मात्र से जरूरी नहीं है कि आप उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो विचार ही आ गए मतलब आपने गलत कर दिया, विचार आए मतलब गलत कर दिया। तो विचार कैसे आते हैं? तो ये 5 कारण हैं बंधन के, 5 अवस्थाएं हैं बंधन की। कौन कौन सी? पहली अवस्था देखिए आप बंधन की, वह है कौन सी है? पहली अवस्था बंधन की है कि जब मन में बुरे विचारों का आना, अर्थात कर्म का, अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रभाव होना। सीधी सी बात है, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रभाव होना को आप छोड़िए, आप सोचिए कि मन में बुरे विचारों का आना आश्रय है, मन में बुरे विचारों का आना आश्रय है, और बुरे विचारों के द्वारा मन को जकड़ लिया जाना बंधन है, अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रभाव। फिर बंधन क्या है? जीव में प्रवेश कर उसे जकड़ लेते हैं। ये जो कर्म पुद्गल है मतलब वही कसाय, लोभ, लालच, मोह, माया, ये सारे क्या है? जब जीव की ओर प्रभाव होता है तो उसको आश्रय बोलते हैं। और जब ये जीव को जकड़ लेते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियां, इस प्रकार के कर्म पुद्गल जब जीव को जकड़ लेते हैं, बुरे विचार जब जीव को जकड़ लेते हैं, उसके मन में यही लोभ, लालच, काम, क्रोध, इस प्रकार के भाव बहुत आते रहते हैं। उसको हम बंधन की अवस्था, उसको हम क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं, उसको बंधन बोलते हैं। अब तीसरी अवस्था क्या है? बंधन से मोक्ष की ओर जाने की 5 अवस्थाएं। अब तीसरी अवस्था क्या है? मन में बुरे विचारों को आने से रोक देना, मन में बुरे विचारों को आने से रोक देना, इसको संवर बोलते हैं कि अब आप अपने मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उनको जस्ट देखो और फिर उनको रोक दो, इसको संवर बोल देते हैं। जब ये स्तर, ये जस्ट उल्टा है आश्रय का, और जैसे ही ये स्तर खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अभी आप बंधन से मुक्त हो चुके हैं। पुराने बुरे विचार हैं, अतीत के बुरे विचार हैं, वो आपके मन में आएंगे, बार बार आपको उसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करेंगे, लालायित करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जो पहले से बुरे विचार मन में पड़े हुए हैं अब उनको खत्म कर दो, इसको बोलते हैं निर्जरा। जब इस अवस्था पे हम पहुंच जाएंगे तो फिर हमें मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, मोक्ष 2 प्रकार का होता है, भावात्मक, अभावात्मक। लेकिन तो भावात्मक को मानते हैं। भावात्मक का मतलब हुआ कि मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति को सुख मिलता है, अनंत आनंद मिलता है, परमानंद की अनुभूति होती है, उसको सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होती है। यही अवस्था कैवल्य की अवस्था होती है, यही अवस्था निर्माण की अवस्था होती है। और इसी अवस्था में हम
जान पाते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को। तो ये है बंधन और वो है मोक्ष। बंधन मतलब बार बार जन्म लेना, दुखों का सामना करना, और मोक्ष मतलब जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना और दुखों का सामना, दुखों से मुक्त हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। अब आप बंधन की 5 अवस्थाओं को आप देखिए कि उसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक नाव है, बहुत ठीक ठाक नाव थी, है ना। पहले से उसमें 2 4 5 छेद रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कहीं से छेद हो जाता है, तो नाव में छेद से पानी आने लगता है। जब नाव में छेद से पानी आने लगता है, ये है आश्रव, मन में बुरे विचारों का आना, ये है आश्रव, मन में बुरे विचारों का आना था। नाव में उस छेद से पानी आने लगा, ये है आश्रव, मतलब मन में बुरे विचारों का आना। जब वो मन नाव से पानी आ रहा है छेद के द्वारा, तो नाव में पानी भरने लगा है और पूरी तरीके से नाव में पानी भरने लगा है। जब नाव में पानी भर जाएगा तो वो बंधन की अवस्था है। वही है बंधन की अवस्था कि मेरे मन मस्तिष्क में जो विचार आएंगे वो लोभ, लालच, काम, क्रोध, घृणा, इस प्रकार के विचार ही आएंगे। तो जब नाव में वो पानी भर गया तो वो बंधन की अवस्था है। अब बताओ दोस्तों, उस पानी से, वो नाव से उस पानी को हम कैसे खाली करें? नहीं तो वो नाव तो डूब जाएगी ना, नाव तो डूब जाएगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? उस होल को बंद करना पड़ेगा जहाँ से पानी आ रहा है। इसको बोलते हैं संवर, इसको बोलते हैं संवर, मतलब मन में आ रहे बुरे विचारों को रोक दो। कैसे रोकोगे? उसका अलग उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात की है। 3 दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात, इनके द्वारा इन विचारों को रोका जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रत हैं, फिर अनुव्रत हैं, उन्होंने काफ़ी प्रक्रिया बताई है कि इस प्रकार से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो संवर हमने क्या किया? मन में आ रहे बुरे विचारों को रोकना है, तो जो वो छेद हुआ था उसको बंद कर दो, तो मन में आ रहे बुरे विचार तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, जो वो पानी नाव में भरा है वो तो भरा ही है ना। वो लोभ, लालच, काम, क्रोध, जो अतीत की इतनी सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में पड़ी हुई हैं, कई जन्मों आपने जन्म लिए हैं, वो तो पड़े ही हुए हैं ना। तब आप क्या करोगे? तब क्या करना है? जो पहले से जो पानी है उसको दूसरा छेद करो उस साइड से और उस पानी को निकाल दो। उस पानी को भी निकाल देंगे तब नाव पूरी शुद्ध हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। ऐसे ही हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है, उसमें कुछ ऐसे कसाय नहीं बचते हैं जो आपको बंधन में डालें। और यही अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। तो मुझे लगता है शायद मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से इस चीज़ को सोचिएगा। मैं जितना जाना हूँ, सीखा हूँ, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था। आप लोग देखिएगा कि ये जैन दर्शन में इस प्रकार से बंधन और मोक्ष की बात की गई है। कभी हम लोग जैन दर्शन में आत्मा की बात कर लेंगे और जीव की बात कर, आत्मा की बात कर लेंगे, शरीर को अलग से देख लेंगे। बट ये अभी जितना हमने बताया है उतना सफिशिएंट है कि इस प्रकार से बंधन होता है, इस प्रकार से मोक्ष की अवस्था होती है। बंधन का सीधा सा मतलब है बार बार जन्म लेना, दुखों का सामना करना। मोक्ष का सीधा सा अर्थ है जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना। और ऐसा लगभग हमारे सभी धर्म और दर्शन, अधिकांश धर्म और दर्शन मानते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमसे जुड़े रहिए। मस्त